वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में वैसे तो हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं, लेकिन जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया, तो ये टॉपिक न्यूज वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह ट्रेंड करने लगा। कुछ ने इस बिल के हक में राय दी तो किसी ने इसके खिलाफ कहा, लेकिन किसी भी टॉपिक पर एक ओपिनियन बनाने के लिए हमें इसकी डिटेल्स तो मालूम होनी ही चाहिए। जो केवल ये नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू होने के बाद संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, बल्कि इसके आगे पीछे भी बहुत कुछ है। जैसे कि ये बिल लोकसभा में पास तो हो गया, लेकिन इसे लागू करवाना टेढ़ी खीर है। और अगर मान लो ये बिल लागू भी हो जाता है, तो भाई जहां पूरे साल ही कोई न कोई इलेक्शन चलता रहता है, उन सभी चुनाव को एक ही तय समय पर करवाना भी एक टास्क होगा। यही नहीं, हमारी इकोनॉमी पर भी इसका काफी असर होने वाला है, जिस बारे में डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन बिल है, लिहाजा इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी केवल 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है, यानी एनडीए के पास बहुमत से करीब 70 सांसद कम हैं। और राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन और निर्दलीय सांसदों का समर्थन बीजेपी के साथ है, यानी 119 वोट केंद्र सरकार के पक्ष में है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों की जरूरत है। यही फंस रहा है पंगा। केंद्र सरकार के सामने ये मजबूरी है, इसलिए पार्टी ने जेपीसी का रास्ता चुना है, जिससे आम सहमति या कम से कम हाशिए पर खड़े दलों को जेपीसी के जरिए कन्विंस कर बिल पास किया जा सके। अब ये जेपीसी क्या है? संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद की वो समिति है जिसका गठन संसद द्वारा किसी खास विषय या विधेयक की गहन जांच करने के लिए बनाया जाता है। जेपीसी में सभी पार्टियों के बराबर भागीदार होते हैं। जेपीसी में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। वहीं किसी भी मामले को सॉल्व करने के लिए जेपीसी के पास 3 महीने का समय होता है। इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है। ये तो बात हो गई समर्थन और विरोध की। आपने ये सोचा कि वन नेशन वन इलेक्शन का हम आम जनता को क्या फायदा होने वाला है या फिर क्या नुकसान होने वाला है? एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का चेयरमैन बनाया गया था। कोविंद कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जो बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। ये रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 है। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर सार्वजनिक खर्च 17.67% बढ़ जाएगा। अहम बात यह है कि सार्वजनिक खर्च में राजस्व के बजाय पूंजीगत खर्च अधिक होगा। सामान्य तौर पर पूंजीगत खर्च बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिलती है। एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने दोनों सिचुएशंस में महंगाई कम होती है, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर महंगाई में अधिक गिरावट आती है। यह अंतर करीब 1.1% का हो सकता है। चुनाव की ये व्यवस्था कई देशों में लागू है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा जैसे देशों का नाम शामिल है। चलते चलते आपको ये भी बताती चलूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये मुद्दा उठा कैसे। तो बिल कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार पद ग्रहण किया था, उसी वक्त उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि बार बार देश में इलेक्शन होने से देश के विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। साल 2015 में लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी पैसों की बचत हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।